बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। फोन करो शाहिद, फोन करो जल्दी। चलो शाहिद, अब तक तो सबक सिखा चुके होगे तुम उसे। खुशखबरी सुना भी दो अब शाहिद। अच्छा तो ऐसा है। खुश आमदीद सबीहा साहिबा। इस वक्त शर्फ मुलाकात दी आपने? वाह भाई वाह, क्या बात है, खुश आमदीद। मैं बारान से मिलने आई हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मिल लीजिए। वैसे आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं सबीहा खातून, हमेशा की तरह। हसन, मैंने तुमसे क्या कहा था, याद नहीं तुम्हें हसन? मैंने मना किया था ना तुम्हें इस औरत से बात करने को, और अब भी तुम इसी के साथ खड़े होकर खुशगप्पियां लगा रहे हो। अरे अम्मा क्या कह रही हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, वही मुझे सलाम कर रही थी। मुझे क्या पता मुझ पर नजर है उसकी। भाड़ में जाओ उसकी नजर। हसन, इस औरत के आसपास अब अगर एक बार भी देखा ना तुम्हें तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, याद रखना। आइंदा वो नजर आए तो अपना रास्ता बदल लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना हसन। ठीक है अम्मा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। वही मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। लगता है वो मेरे लिए कुछ खास महसूस कर रही है। हसन! आ जाएं। अम्मी, मैंने इनवाइट किया, हम आज डिनर साथ में करेंगे। कैसी है मेरी बेटी? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। तुम्हें देख लिया तो और अच्छी हो गई। आजाद साहिबा कुछ कहेंगी तो नहीं? वो सब बाहर जा रहे हैं। खाने की ये रिवायत कहां से आ गई भाई? घर के खाने में क्या कमी है आखिर? और सबीहा का क्या काम है इस घर में? ये सब तैयारी उसी के लिए है ना, या फिर उसी को आराम से बिठाने के लिए हमें बाहर भेजा जा रहा है? ये बारान का बिजनेस डिनर है अम्माजान, सबीहा साहिबा के लिए नहीं है, बल्कि पार्टनर के लिए है। ये कौन सा बिजनेस है? नहीं, कोई बिजनेस नहीं बेटा, कुछ ना कुछ चालाकी चल रही, साफ लग रहा है। वो नया पार्टनर कौन है? नाम क्या है उसका? हम जानते भी हैं या नहीं? पहले जब मेहमान घर में आता था तो हमें भी बताया जाता था, हम दस्तरखान पर मौजूद होते थे। अब सारे मामला छुप छुपा के होने लगे हैं। कुछ नहीं छुपाया जा रहा अम्माजान, बारान के बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं और कोई बात नहीं है। इसमें कौन सी राज की बात हो गई? और ये एक अच्छा मौका है कि हम सब मिलकर बाहर खाना खाने चले जाएं, लेकिन आपको पता नहीं क्या हुआ, मसला बनाकर रख दिया आपने इससे। हाँ दादी जान, हमें भी मौका मिल गया। ऐसा करेंगे कि हम सब साथ जाकर कहीं अच्छा सा खाना खा लेंगे, डिनर कर लेंगे। या फिर आपको अपने पोते के साथ जाना पसंद नहीं है? चले हम चलते हैं आजाद सुल्ताना। गुल, ऑफिस से कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तुम इस तरह सामने ना आना, ठीक है? क्यों? दरअसल तुम्हें काम करते देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
आखिर कल तुम मेरे साथ मेरी बीवी बन के जाओगी ना? हाँ, तो मतलब सब सच था। इसे मेरी वजह से शर्म आती है। लोगों का कहना सही लग रहा है कि नौकरानी को बीवी बना लिया। ठीक है, समझ गई। आप जानती हैं, हमारा दुश्मन अब तक सामने नहीं आया है। मैं ताक में हूं, लेकिन अभी तक हाथ नहीं आया। इसलिए मुझे एहतियात से काम लेना पड़ रहा है। दिलान से बात कर ली है, आपको भी बताना चाहता हूं। दिलान के काम करने पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन फिलहाल इसका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए ये अपना काम यहीं करेगी, और जब जरूरत हो तो आप भी आ जाइएगा। ठीक कह रहे हैं, आई एग्री। दिलान की हिफाजत के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं तैयार हूं, लेकिन आपकी फैमिली को शायद मेरे यहां होने पर एतराज होगा। वो सब मैं संभाल लूंगा। बारान ने ठीक कहा है बेटा, मेरा कोई मसला नहीं, बस तुम्हारी हिफाजत अहम है। तो चलिए आइए फिर, सादत साहब आने वाले होंगे। बारान, अब ये सादत साहब कौन है और क्यों आ रहे हैं? पता चल जाएगा। चलिए। ऑफिस से कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। तुम इस तरह सामने ना आना, ठीक है? तुम्हें काम करते देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आखिर कल तुम मेरे साथ मेरी बीवी बन के जाओगी ना? चलो बेटी, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेते हैं, मेहमान आने वाले हैं। ठीक है अम्मी। अब मैं क्या करूं? कैसे छुपूंगी मैं सबसे? हो गए, सब काम हो गए। बर्तन भी धो लिए मैंने। तुम पर नाज है मेरी बहन। तुम ना होती तो मुश्किल हो जाती। जबरदस्त काम किया तुमने यास्मीन। सारे ग्राहक तो जैसे दीवाने हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग रोज खाना खाने आएंगे, गारंटी के साथ। शुक्रिया हर चीज के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। कल सुबह जल्दी आ जाना, हमें सब्जी लेने जाना है। लेकिन मैं तो सिर्फ आज के दिन मदद करने आई थी। मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब जो कुछ हुआ उसके लिए। जवदेत भाई, अब आपको नया वर्कर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं कल से आ जाऊंगी यहाँ, और तुम्हारी ये माफी कबूल की जाती है। शुक्रिया। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? थोड़ा सब्र करो। आखिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे? क्या ये सब मेहमान की वजह से है? मैं कब से पूछ रही हूँ, तुमने जवाब ही नहीं दिया। सादत साहब कौन है और क्यों आ रहे हैं? मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे सारे जवाबात। ठीक है। आपके मेहमान आ गए हैं।
लगता है मेरे आने की उम्मीद नहीं थी। खुशामदीद जवाहिर। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा नहीं सादत साहब का वेट हो रहा था। उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया है। कैसा एग्रीमेंट? शेयर्स मुझे बेच दिए। आप खड़े क्यों हैं अभी तक? बैठिए। क्या कोई मसला है? बैठो। माफ करना जवाहिर, तुम्हारी आमद मेरे लिए सरप्राइज थी। सादत साहब से बात हुई थी मेरी। तुम्हें शेयर्स बेचने का जिक्र तो नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझसे वादा किया था। हमारी डील हो चुकी है। वाकई ये बहुत अजीब बात है ना। वैसे मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। अगर पता होता तो मैं उनसे बात ही ना करता। तो अब पता चल गया, मैं हूं उनके शेयर्स का खरीदार। नहीं बारान, क्योंकि अब बात कुछ और है। मैं उसमें काफी बड़ी रकम लगा चुका हूं। रकम का बंदोबस्त हो जाएगा। हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। तुमने जितना अदा किया है उससे ज्यादा ही दूंगा। मुझे यकीन है जब कोई काम में शामिल हो जाता है, खासकर जब फायदे वाला काम हो, तो दिमाग खुद ही चलने लगता है। कारोबार में जिस तरह तुम सोचते हो, मैं भी वैसे ही सोचता हूं। मैंने भी काफी प्लानिंग की है बारान, अपने कारोबार के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम जाती मसला नहीं बनाओगे। ये बस एक कारोबार है। अगर इंसान प्रोफेशनल ना बने तो इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। चलें, मुबारक हो आप सब लोगों को। कदर आपा। कहिए फराज साहब। जवाहिर साहब के लिए जल्दी से सूप लेकर आए। कुछ और भी चाहिए था आपको? शुक्रिया कदर आपा। बिस्मिल्लाह कीजिए। वाकई सूप तो बहुत जबरदस्त है। जिसने भी बनाया है काबिल तारीफ है। ठीक है, मैं कल से आ तो रही हूँ, लेकिन आने से पहले मेरी कुछ शराइत हैं। हद है वैसे। लो भाई, देख लो, फिर शुरू हो गई। और वो क्या शर्त है? वो तुम कल जान जाओगे। यास्मीन, जो भी बात है वो अभी बताओ हमें। कल बात करना ज्यादा मुनासिब होगा। हद है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुलहनामा साइन होने वाला है। बंदा पूछ रहा है लेकिन ये बता नहीं रही। अच्छा ठीक है, बात सुनो मेरी। हर काम को शुरू करने से पहले कुछ बातें तय की जाती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। और काम करने का सही तरीका भी यही है ना जवेरिया? किसी को भी काम पर रखने से पहले सारे मामला पहले तय कर ले जाए तो अच्छा है। मेरी जान,
तुम जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। तो अब काफी वक्त हो चुका, घर चलते हैं और थकावट दूर करने के लिए एक अच्छी सी चाय पियेंगे, ये अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल जवेरिया, चलो चलते हैं, आ जाओ। लगता है सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। सब खैर तो है ना? जरूरी था ऐसा करना। हाँ हाँ समझता हूं। वैसे भी अजीब खबरें सुनने को मिल रही हैं। मैंने कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च की है और दिलान साहिबा के थीसिस पर काम शुरू हो चुका है। अच्छा कदम उठाया है और मैंने भी इस प्रोजेक्ट को तरजीह दी और अब सरमाया भी वहीं लगाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। जवाहिर, एक बात मैं तुम्हें पहले से बता दूं। दिलान अपनी तमाम बिजनेस मीटिंग्स हवेली में करेगी। इसका तमाम काम यहीं से होगा। अच्छा वाकई? इसकी कोई खास वजह? मेरा मतलब है यह फैसला काम के डिसिप्लिन पर असर तो नहीं डालेगा? फिलहाल ऐसा करना जरूरी है, जाती वजह है। मैंने विदाउट शुगर कॉफी कही थी। काम ध्यान से करें, आपकी इस गलती की वजह से नुकसान भी हो सकता है। अगर मेरी मुलाजिमा ऐसी होती तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। हम अपने काम को लेकर जितने हसास होते हैं, अपने मुलाजिम में भी उतनी ही हसासियत देखना चाहते हैं। गुल हमारी मुलाजिमा नहीं है, वो इस फैमिली का हिस्सा है। जवाहिर, मैं अभी दूसरी कॉफी बना कर ले आती हूँ। जरूरत नहीं है गुल, इस वक्त वैसे भी कॉफी नहीं पीते हैं, काफी देर हो गई है। ठीक कहा, काफी देर हो गई है। नेक्स्ट टाइम साथ कॉफी पी लेंगे। ओके, अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। मैं भी अब चलूंगी, इजाजत दें। इजाजत है। शब बखैर। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फिर कोई खेल खेलना चाहते हो? ये वक्त और जगह इस बात के लिए मुनासिब नहीं। वैसे भी हम दोनों अक्सर मिलते रहते हैं, तो फिलहाल अब चलता हूं।
मैंने तुम्हें क्या समझाया था गुल? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम अब काराबे हो, फराज काराबे की बीवी। तुम्हें शर्म महसूस हो रही फराद काराबे? भूल गए कि मैं एक मुलाजिमा हूं। यही मेरा काम है, दूसरों की खिदमत करना। ना तो मैं शर्मिंदा हुआ और ना ही भूला हूं। गुल, मैं बस ये चाहता था कि लोग तुम्हें इस तरह नौकरानी के रूप में कभी ना देखें। जो इस घर में आता है वो सब मुझे ऐसे ही देखते हैं। कहां तक छुपाओगे तुम मुझे? पहले जो था सो था, अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। काराबे खानदान की बहू हो तुम। क्यों नहीं मानी मेरी बात? क्या मेरी वजह से तुम शर्मिंदा हो गए? माफ करना फराद, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें ये सब पहले ही सोचना था। क्या बात है हारून, लगता है हमारा काम जम गया है मेरे भाई। हाँ, और वो भी इतने कम वक्त में। क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह और भी बेहतर होगा। इंशाल्लाह। गर्मा गर्म चाय हाजिर है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी बहन, क्या खुशबू आ रही है। वो तो जाहिर है जवदेद भाई। ये लो तुम्हारे लिए। दो भाई दो। ये लो चाय। तुम्हारी तबीयत तो अब बेहतर है ना जवेरिया? हाँ हाँ, अब तो काफी बेहतर हूँ मैं। हाँ, मुझे याद आया कुछ सब्जियाँ ले रही थी, मार्केट चल के खरीद लेते हैं। तो ठीक है, तुम मुझे बता देना। और वैसे भी चीजें खरीदने के लिए मुझे मार्केट जाना बहुत पसंद है। मैं सुबह जाकर तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। और हाँ, अगर चाहो तो मुझे बता देना तुम्हें जो भी खाना हो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना दूंगी। वाह यास्मीन, अब तो मैं भी जानना चाहूंगी कि कल क्या बनाने वाली हो। ये तो सरप्राइज है। मेरे पास और भी बहुत सारी सीक्रेट रेसिपीज हैं। मैं एक एक करके तुम्हारे लिए सब बनाऊंगी और देखना वो खाकर हमारी बेबी को भी अच्छा लगेगा। देखना तुम। जरूर बनाना यास्मीन, मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें इलायची भी डाली है क्या तुमने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वाकई जबरदस्त है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कोई बात हो गई है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, चेहरे से साफ जाहिर है। थका हुआ हूं बस, और कुछ नहीं। चलो शब बखैर। शब बखैर, लेकिन बारान, तुम सो तो नहीं रहे? शायद तुम सोने न दे रही हो। ये सब जवाहिर की वजह से है ना? तुमसे कभी कुछ छुपा है क्या?
उस पर भरोसा नहीं मुझे। तारीखी नवादरात की स्मगलिंग में गिरफ्तार हो चुका है, याद है ना? लेकिन वो बरी हो चुका है, यानी वो कसूरवार नहीं। धुआं वहीं से उठता है जहां आग हो। और वैसे भी पिछले कई दिनों से वो काफी एक्टिव हो चुका है। काम की वजह से कभी कभी इत्तेफाकात भी होते हैं। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि उसका रवैया महज इत्तेफाक नहीं। सच कहूं तो मुझे भी गुल के साथ उसका रवैया पसंद नहीं आया। उसने बदतमीजी की। फिक्र मत करो, वो जान गया है कि आइंदा उसे मोहतात रहना है। खैर, वो इतना अहम नहीं कि उस पर इस वक्त बात की जाए। बस वो हम सबको इज्जत दे, इतना ही काफी होगा। अगर तुम खुश हो और हर चीज से मुतमईन हो तो काफी है। जब तुम मेरे पास हो, किसी और की बात मत किया करो। तो फिर हम हमेशा खुश रहेंगे बारान कारा भी, क्योंकि हम जब साथ हों तो हमें किसी और टॉपिक की जरूरत नहीं। हमारी पिलो टॉक काफी लंबी हो गई है, अब सोना चाहिए हमें। आ जाओ। शाहिद, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। यूं खड़े रहने के बजाय थोड़ा दौड़ क्यों नहीं लेते? पसीना बहता है तो जिस्म के जहरीले मादे निकलते हैं। इंसान दौड़ने से जवान रहता है, लेकिन दौड़ने से इंसान थक जाता है। शाहिद, कैसे समझाऊं तुम्हें? सेहत, सुकून और खुशी के लिए थोड़ा थकना भी जरूरी होता है। कितना खूबसूरत दिन है। वैसे भी अभी दफ्तर में कैद होने वाला हूं। क्यों शाहिद? चलो अपने प्यारों को सुबह बखैर तो कह दूं। चलो। मेरी जान हो तुम, मेरी आवाज से जाग गए क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? क्या है? हट गया? नहीं हटा। आओ यहां जरा, मैं देखूं। ये क्या कर रहे हो? बाल खराब हो जाएंगे। तुम पर भरोसा करना ही गलती थी। मुझ पर इतना भी यकीन नहीं क्या? मगर मैं आइंदा तुमसे मोहतात रहूंगी। मत रहना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मुझे जरा मैसेज देखने दो। क्या हुआ? जवाहिर साहब का ग्रुप मैसेज है। मैसेज क्या है? वो आज अपने ही ऑफिस में मीटिंग करेंगे। सुबह बखैर। मेरी बेटी, क्या हुआ? खैरियत तो है? मैंने एक फैसला किया है अम्मी। खैर तो है? कैसा फैसला किया है तुमने? मैं चली जाऊंगी। तुम चली जाओगी? लेकिन कहाँ? नहीं मालूम, शायद अपने गांव, लेकिन मुझे कुछ अरसे इस घर से दूर रहना है। मैं यहाँ से जाऊंगी और अपने फैसलों पर दोबारा सोचूंगी। बेटी, हुआ क्या है बताओ तो सही, फिर आगे कोई बात करेंगे, ठीक है? प्लीज अम्मी, इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछे। मेरी बच्ची, रोना तो बंद करो। साफ लग रहा है कि कुछ हुआ है। मैं तुम्हें इस हालत में कैसे जाने दे सकती हूँ? अम्मी मुझे समझे आप, मैं तभी बेहतर हो सकूंगी जब मैं यहाँ से कहीं दूर जाऊंगी। यहाँ रहकर डिप्रेशन में चली जाऊंगी। मैंने कल उस आदमी से साफ बात नहीं की थी? वाज़ेह तौर पर कहा नहीं था कि दिलान अपनी तमाम मीटिंग्स हवेली में करेगी? फिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगर जरूरी ना होता तो ऐसा ना करता, शायद वजह सामने आ जाएगी। मैं उससे पूछूंगा कि क्या चीज है जो इतनी जरूरी है। तुम ये क्या कर रहे हो? हद याद दिलाऊंगा उसे। बारान, मैंने तुमसे कहा ना, हो सकता है कि कोई जरूरी मीटिंग हो। ठीक है, तो फिर उसको चाहिए मुझे वजाहत दे। ऐसे करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करवाओ। ये मसला तुमसे मुताल्लिक नहीं है दिलान, मेरे और इसके दरमियान है। मेरे काम का तुमसे क्या ताल्लुक है, बोलो। तुम्हारे काम की बात नहीं कर रहा। उसे वाज़ेह कर दिया था जो फैसला हुआ और वो उस पर अमल करने का पाबंद है। बस यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। तुमने जो फैसला किया वो तुम्हारा फैसला है। जरूरी तो नहीं कि सब उस पर अमल करें। मैं एक एम्प्लॉय हूँ वहाँ, सब कुछ मेरे मुताबिक नहीं हो सकता। कहा था ना खास वजूहात हैं। और ये खास वजूहात कब तक रहेंगी बारान? जरा बाहर देखो, जिंदगी चल रही है। बाहर कदम नहीं रखा जाएगा, ये तय है। काम खत्म तो बॉस खत्म। सुबह काम करते हुए किचन में म्यूजिक चलेगा, ग्राहकों के सामने कजन नहीं बल्कि यास्मीन साहिबा कहा जाए। वाह 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 वाह, ये क्या है? दुकान भी तुम्हारे नाम पर लगा दूं क्या? यास्मीन, माफ करना यास्मीन साहिबा, अफसोस है और लानत है मेरी अकल पे जो मैंने इससे माफी मांगी। हद कर दी इसने। देखो, इतनी शराइत तो शादी के वक्त निकाह पर भी नहीं होती है। वो तो मुझे नहीं मालूम हारून साहब, लेकिन बात जबान से निकल गई तो निकल गई। वो क्या कहते हैं, तीर कमान से निकल चुका है। इसका घोड़ा था ना, इसीलिए पार कर गया।
खैर छोड़ो, कोई बंदोबस्त कर लूंगा। मुझे लगा था कि मैंने काफी वाज़ेह बात की थी जवाहिर। कह दिया था कि तमाम मीटिंग्स यहां होंगी, मगर मैंने हाँ नहीं कहा था। बाद में सोचा तो मुझे इतना मुनासिब नहीं लगा। मैं प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करना चाहता हूं। वैसे देखा जाए तो काम के लिहाज से घर में मीटिंग करना ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं। दिलान कोई आम मुलाजिम नहीं है। जिसके प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे वो दिलान का रब है। ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर दिलान साहिबा ना आना चाहें तो उन पर कोई जबरदस्ती नहीं। मैं खुद बात कर लूंगा उससे। देखा शाहिद, औरतों को बिजनेस से दूर रखने के लिए मर्दों की कितनी मेहनत लगती है। ये गलत है बॉस। हाँ, बिल्कुल गलत। अब तुम क्या करना चाहते हो जवाहिर? कंपनी में पार्टनरशिप, ये क्या नया तमाशा है? मैंने सोचा कि ये सुनकर तुम खुश हो जाओगी। मैं खुश नहीं हूं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम जानती हो मैं पॉजिटिव होकर काम करता हूं। कम से कम कोशिश तो करता हूं। मैंने तुमसे कहा था कि बारान से और दिलान से दूर रहना। वैसे ममता तुम पर खूब जचती है। यूं हिफाजत करने वाला अंदाज, बड़ी शफकत भरी हो गई हो। एक मशवरा है, बेटी की हिफाजत करते हुए अपनी हद ना भूल जाना तुम। और जहां तक पार्टनरशिप की बात है, तुम्हारी गद्दारी की एक कीमत तो होनी ही थी। शुक्र मनाओ कि इतने में ही बात खत्म। वैसे बुरी डील नहीं है ना? किस गद्दारी की बात कर रहे हो तुम? तो सुनो, अपने मुखबिर को कह दो, ये मुखबिरी आसान काम नहीं होता। काम पक्का करे या फिर काम ही ना करे, खास तौर पर जब खतरनाक खेल हो। फ्री हो तो कुछ बात करनी थी। जी बाबा, बैठिए। भाई, हमने फुटेज की छानबीन कर ली है। उस आदमी का पीछा भी किया। वो एक जगह गया लेकिन वहां से निकला नहीं। कौन सी जगह थी वो? एक क्लब है। उस क्लब की छानबीन करें। वो बंदा वहां गया है तो कोई ना कोई उसे पहचानता होगा। हम दोनों साथ चलते हैं बाबा। पूरी कोशिश करेंगे कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। गार्ड्स को साथ लेकर जाना, अकेले मत जाना। हम होशियार रहेंगे बेटा, इत्मीनान रखो। चलो चलें बेटा। जानते हो तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपनी अकल पर बहुत एतमाद करते हो और दूसरों की अकल को हकीर समझते हो, उन्हें इग्नोर करते हो। एक बात याद रखना, अकेली जहानत ही किसी जंग में फतह दिलाने के लिए काफी नहीं होती है जवाहिर। जंग गैरत से और मर्दानगी से जीती जाती है। लेकिन ये तुम क्या जानो?
चेकमेट।